तपस्वी जीवन से हमारा क्या
बहुत। तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाए, लाइट जैसे चली जाती है एकदम। तो अगर हमारा 4 घंटे योग रहता है, बाकी समय भी ऐसा ना हो कि एकदम ही योग समाप्त हो जाए। चलो हल्की योग की स्टेज बाबा ने बताया हुआ सुदर्शन चक्कर बुद्धि में घुमाओ, चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो, चलो बाबा की याद का कोई गीत सुन लो। अगर योग की वो बीज रूप बिंदु रूप स्टेज नहीं है तो बाबा की मुरली पढ़ लो, वो भी योग है। संसार की बातें तो नहीं सोच रहे, लेकिन हल्के रूप से भी बाबा की याद, मैं आत्मा हूँ और मुझे परम धाम जाना है, अब मैं स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, इससे बिल्कुल बुद्धि खाली होके संसारिक बातों में तो न चली जाए एकदम। तो ये इसको मैं कहता हूँ कि भाई योग की कुछ ना कुछ अग्नि प्रज्वलित हो ही रहे। और एक तो योग की जो हमारी क्वालिटी हो, जैसे मैंने बताया अखंड, और दूसरा प्रचंड, जिसको कहा जाता है तीव्र अग्नि, यानी ऐसी अग्नि भट्टी जिसको हम कहते हैं। तपस्वी जीवन का मतलब यह है कि अब हमारी जीवन में जो योग की है वो आग धधकनी चाहिए। जैसे लोहा पिघल के फौलाद बनाते हैं हम, या पानी की तरह से वो लिक्विड उसको बना लेते हैं, ऐसे ही योग की अग्नि जब हमारी इतनी तीव्र होगी तभी तो वो आदतें भी बदलेगी, और जो हमारे विकर्म हैं वो भी दग्ध होंगे, और हमारे संस्कार भी बदलेंगे। सब बातें तो तभी होंगी, वरना तो नहीं होगा। इसलिए उस की जो स्टेज है हमारे जो तपस्वी जीवन में, ऐसा नहीं हल्का सल्का क्लास में आए, चलो योग पहले हो रहा है, रेड लाइट ऑन है, 15 मिनट योग में बैठे। अब वो बैठे तो सही पालती मार के, लेकिन योग में थे या नहीं थे। फिर उसके बाद मुरली हुई, समाप्त हो गए, आज की दिहाड़ी पूरी हुई, चलो आज का काम समाप्त हुआ। ये तो नहीं, वो योग तो लगा ही नहीं पूरी तरह से। योग की भट्टी हम कैसे प्रज्वलित करें और उस स्टेज को कैसे प्राप्त करें, ऐसे तो मन को खुश करने से काम चलेगा नहीं। तो ये 8 बातें मैंने आपको बताई जिसमें कि हमारा जीवन तपस्वी जीवन हो, इसको हम ध्यान दें जी। एक बताया सादगी, दूसरा आदर्श, तीसरा सात्विक, चौथा अलौकिक, पांचवा इच्छाएं कम हो, वैरागी जीवन, और छठा जो है कम से कम 4 घंटे, सातवां बताया अखंड, और 8वां प्रचंड तीव्र अग्नि, योग की ज्वाला भट्टी जिसको कहते हैं हम लोग। इसके बाद अब इस सारे पुरुषार्थ को इस वर्ष में क्या करना है, उसकी जो गाइडलाइंस हैं, जो आउटलाइन है, उसकी रूपरेखा क्या हो, वो मैं थोड़ा सा आपसे बताता हूँ। सबसे पहले तो हम प्रतिज्ञा करें। जैसे पुराने ब्राह्मणों का ये एक नियम है, कोई भी कार्य करेंगे तो संकल्प लिख करते हैं पहले, चाहे वो हथियाला बांधते हैं, चाहे वो जल लेके संकल्प करते हैं। हमको वो तो नहीं करना, वो तो लौकिक है। मैंने बताया हमें हर एक चीज अलौकिक करनी है, लेकिन अपने मन में जब तक कोई दृढ़ संकल्प ना लिया जाए, प्रतिज्ञा नहीं की जाए, तो उसमें वो बल नहीं आता, फोर्स नहीं आती। तो क्या प्रतिज्ञा की जाए वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले भाव ये है हमारा कि दृढ़ संकल्प, बाबा ने कई दफा कहा है कि मन की दृढ़ता से कितने लाभ है। तो उस दृढ़ संकल्प में या प्रतिज्ञा में क्या क्या प्रतिज्ञा करें। पहला ये कि मैं अलबेलापन नहीं आने दूंगा, इस बात की प्रतिज्ञा करें। बहुत सारी बाबा की अव्यक्त वाणियां अलबेलापन पर चली हुई है। अलबेलापन आएगा, फिर वो धीरे धीरे आपको क्लास से, दैवी परिवार से अलग कर देगा। अलग करके जैसे दुश्मन किसी को अलग जगह पर लेके अकेला पाके मार देता है, फिर आपको ज्ञान से भी मार देगा। ये ऐसी ऐसी बाबा ने बताई हुई है कि ये आपका बहुत बड़ा शत्रु है। ये 5 विकार भी इसी से फिर आना शुरू हो जाते हैं। अलबेलापन, कल कर लूंगा, आज नहीं, तो आज तो तबीयत ठीक नहीं, आज तो फलां जगह आया देर से, सुबह को योग में नहीं उठ सकता, मजबूरी है, कारण है, कल से मैं कह रहा हूं कि डबल लगा दूंगा, आज नहीं लगा सकता, वगैरह वगैरह। ये जो है, ये टाल मटोल जो है ना, अलबेलापन, ये बहुत बड़ा शत्रु है। और फिर कल कुछ और बहाना बन जाएगा। जिसको आदत आग हो गई बाबा की अवज्ञा करने की, फरमान को टालने की, वो नाफरमा बरदार जो बन जाएगा। आज जिसने इस आज्ञा को टाल दिया कि बच्चे अमृत वेले
दूसरों से बात करोगे इसको तो पता ही कुछ नहीं, ये तो अभी बिगिनर है, स्टार्टर है, तो वो उसके प्रति ये जो भावना है, तो ये जिसको सिद्धि प्राप्त हो, जो योग में स्थित हो, उसके नम्रता उसमें और अधिक है। भाई मैं निमित्त हूं, ये तो बाबा ने दिया है, माला माल किया है, उसकी कमाल है। देने वाला तो दाता वो है, मेरी अपनी चीज तो कुछ भी नहीं, उसकी दी हुई है, सारा खजाना उसका है। तो चौथी प्रतिज्ञा ये करना कि अभिमान नहीं आने दूंगा। नहीं तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान का अभिमान है इसमें, तो उसको गुस्सा आएगा।